अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 227 में हमने देखा उनकी अपनी दिव्य शक्ति, दैवी सामर्थ्य के जोर पर उनको छुड़ाते हुए बैठे थे। तब उस राज्य के महाराज की महारानी ये उष्ट शिवलिंग और देवस्थान इनके दर्शन के लिए आई थी। तब श्री मच्छिंद्रनाथ इन्होंने उस महारानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब भाग 228। और वो अपने ही दैवी कार्य में मगन थे। उसकी वजह से उन्होंने उस महारानी की तरफ ध्यान दिया नहीं। इसके कारण उस महारानी को अपना बड़ा जानबूझकर अपमान करके इस गोसावी इसने अपना अपमान कर अपने पास जानबूझकर दुर्लक्ष्य किया है, ऐसा लगा था। और अपने मन में ही प्रतिशोध की भावना की वजह से उस महारानी ने बहुत ही क्रोधित होकर श्री मच्छिंद्रनाथ इनको कैद करके लाया था। श्री मच्छिंद्रनाथ इनको वहां की महारानी इन्होंने कैद में रखा था। उसका दूसरा और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण, यानी कि उस देश की राजा की महारानी का श्री मच्छिंद्रनाथ इनके तेजस्वी आकर्षक स्वरूप पर मन बैठा हुआ था और वो उनको बहुत ही अट्टहास से अपने साथ शुभ विवाह, शादी करो, इसलिए बहुत ही विनती भी कर रही थी। परंतु श्री मच्छिंद्रनाथ ये श्रीनाथ पंथी और बहुत ही क्रोधित, कठोर स्वभाव के होने के कारण उन्होंने उस महारानी को स्पष्ट इनकार दिया हुआ था। श्री मच्छिंद्रनाथ ये कुछ भी उस महारानी का सुन नहीं रहे थे। उस वजह से उस रानी को और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में क्रोध, गुस्सा आकर अपना घोर अपमान हुआ है, ऐसा समझकर इस गोसावी इसने जानबूझकर अपना घोर अपमान किया है, ऐसा लग रहा था। श्री मच्छिंद्रनाथ ये उस महारानी का सुन नहीं रहे थे, शादी को सहमति नहीं दे रहे थे। उस वजह से वो रानी ये बहुत ही क्रोध से, बदले की बुद्धि से क्रोधित होकर उसने अपने सिपाही इनको आज्ञा, हुक्म देकर श्री मच्छिंद्रनाथ इनके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़कर वहां के घने जंगल में उनको फेंक देने की आज्ञा की। उसके बाद वहां के सिपाही इन्होंने श्री मच्छिंद्रनाथ इनके शरीर की दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़े और उनका शरीर ये वहां के घने जंगल में फेंक दिया। श्री मच्छिंद्रनाथ ये वहां के घने जंगल में असहनीय वेदना सहते हुए पड़े रहे थे। तब बहुत तकलीफ भुगतते हुए जंगल में वैसी ही अवस्था में जानलेवा दर्द सहते हुए, वैसी अवस्था में तड़फड़ते हुए लंबे समय तक वेदना सहते हुए पड़े रहते थे। बड़ी मात्रा में तकलीफ भुगत रहे थे। श्री मच्छिंद्रनाथ ये वहां के जंगल में असहनीय वेदना सहते हुए पड़े रहे हुए थे। तब वो एक सरीखा अपने मन में अपने श्री सद्गुरु
इनका नामस्मरण कर रहे थे, तब वहां से एक भिन्न जाति की वृद्ध बूढ़ी औरत इनका उनकी तरफ ध्यान गया। उस गरीब बूढ़े भिल्लिन स्त्री को उनका बहुत ही डर और दया आई, और उस बूढ़ी ने उनको कैसे तैसे उठाकर अपने उस जंगल में के टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर आई। और वो बूढ़ी भिल्लिन बेचारी स्त्री, ये उनकी हर रोज मन से श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी सेवा कर रही थी। श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी सेवा बूढ़ी भिल्लिन ये लंबे समय तक कर रही थी, और वो श्री मच्छिंद्रनाथ इनके बाकी के 8 श्री नवनाथ, ये श्री मच्छिंद्रनाथ ये कहाँ गए हैं? अब तक वो आए नहीं। उनकी अधीरता से राह देखकर वो नहीं आए, इस वजह से वहाँ के 8 श्रीनाथ ये बहुत ही चिंता कर रहे थे। और बाकी के 8 श्रीनाथ ये श्री मच्छिंद्रनाथ ये न आने की वजह से उनको ढूंढने के लिए अपनी पृथ्वी श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर से सब 8 भी श्रीनाथ ये एक साथ निकल गए थे। श्री मच्छिंद्रनाथ इनके 8 भी शिष्य ये अपने श्री सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी खोज लेने के लिए निकल पड़े थे। हर एक श्रीनाथ ये ब्रह्मांड में के एक पृथ्वी के ऊपर उनकी खोज कर रहे थे। यानी 8 भी श्री नवनाथ ये एक करके एक पृथ्वी पर हर तरफ उनकी खोज लेते हुए घूम रहे थे। लंबे समय तक 8 भी ब्रह्मांड में के सब 34 पृथ्वियों पर उनको ढूंढ कर अंत में वो निराश हो गए थे। अंत में अपने श्री सद्गुरु इनकी खोज हम नहीं लगा सकते, इसलिए 8 भी नाथ पूरी तरीके से हताश निराश हुए थे। अंत में फिर से 8 भी ये एक साथ एक जगह पर आ गए थे। खोज नहीं लगा सकते, इस वजह से हर एक को बड़ा अपमान लगकर उनको बहुत ही दुख हो रहा था। श्री सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनको खोजने के लिए उनके सब 8 भी श्रीनाथ ये एक साथ जमा हुए थे, और उन्होंने अब सब ने एक साथ ही जाकर अपने श्री सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी खोज लेनी है, ऐसा निश्चित करके सब एक साथ अपने यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर सब श्रीनाथ इन्होंने श्री अलख निरंजन इस नाम का जय घोष करके वो सब एक साथ श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर से निकले। श्री मच्छिंद्रनाथ यानी कि अपने श्री सद्गुरु इनकी खोज लेने के लिए 8 भी श्रीनाथ ये एक साथ फिर से ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर जाकर उनकी हर तरफ घूम के खोज ले रहे थे। वो सब एक साथ घूम रहे थे। तब अंत में ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी के ऊपर सब 8 भी श्रीनाथ ये एक साथ उनको ढूंढते पहुंच गए थे। और 12 नंबर की पृथ्वी पर हर तरफ 8 भी एक साथ घूमते रहते थे। तब वो सब वहाँ के एक गांव में उस देश के राजा के महल के पास वो सब आकर पहुँचे थे। वो 8 ये हर एक मानव को वहाँ पूछ रहे थे, अपने श्री सद्गुरु इनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तब लंबे समय तक पूछताछ करते वक्त उन 8 भी नाथों को वहाँ के राजवाड़े के बाहर श्री मच्छिंद्रनाथ इनकी जानकारी मिल गई थी, और उनको बड़ी सजा की गई है। उनके शरीर के दोनों हाथ और दोनों पैर ये पूरी तरह से तोड़कर उनको घने जंगल में फेंक दिया है। ऐसा समझने के बाद सब 8 श्रीनाथ इनको बहुत ही दुख होकर सबको बड़ी मात्रा में बुरा लगकर वो दुखी हुए थे। और सब 8 नाथ इन्होंने अपना दुख सवर कर बहुत ही क्रोधित होकर उनको क्रोध नहीं सहकर
सब 8 श्री नवनाथ ये वहाँ के राजवाड़े के अंदर उस महारानी को जवाब पूछने के लिए अत्यंत क्रोध से गुस्सा होकर राजवाड़े के अंदर वहाँ के सिपाहियों को न संवारते हुए, उनको न डरते हुए और किसकी भी परवाह न करते हुए उस महारानी के सामने जवाब ये पूछने के लिए जाकर खड़े हो गए। श्री 8 श्रीनाथ ये राजवाड़े में उस महारानी के सामने आकर जवाब प्रश्न पूछने लगे, झगड़ा विवाद करने लगे थे। तब उस महारानी को फिर से बहुत ही गुस्सा क्रोध आया था और फिर से राजा की महारानी ने अपने विश्वासु सिपाही इनको, इन 8 गोसावी इनको पकड़कर कैद करने के लिए बोला और उनको कैद करके वहां के कैद में बांध के रखा था। धन्यवाद। अगले यानी कि भाग 229 में हम देखेंगे श्री 8 श्रीनाथ इनको बांध के रखने के बाद वहां की महारानी इन्होंने सब सिपाही इनको फिर से हुक्म दिया, आज्ञा की जैसे इनके श्री सद्गुरु इनको निर्दयता से कठोर सजा की है, वैसी ही कठोर सजा ये इन 8 गोसावी इनको कठोर सजा करके उन सब के शरीर के सब हाथ और पैर ये पूरी तरीके से तोड़े और इन 8 गोसावी इनके शरीर वहां के घने जंगल में शिकारी रानटी प्राणी इनको खाने के लिए जंगल में फेंक दें। ऐसी अत्यंत कड़ी सजा इन 8 श्रीनाथ इनको वहां के महारानी ने सुनाई। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष